आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी, देश में 4067 लोगों को कोरोना वायरस। एम्स डॉक्टर्स का पीएम मोदी को पत्र लिखा, सवाल उठा रहे स्वास्थ्य कर्मियों को अधिकारी बना रहे निशाना। मौलाना शाद ने नहीं दिए इन 26 सवालों के जवाब, क्राइम ब्रांच ने भेजा दोबारा नोटिस। सांसदों की सैलरी में 30% की कटौती, कोरोना से लड़ाई के लिए एमपी फंड भी सस्पेंड। बीजेपी के स्थापना दिवस पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोरोना के खिलाफ लंबी चलेगी जंग। पिता की बिगड़ी तबीयत तो फंसा भूखा बीमार चौकीदार बेटा, साइकिल से निकला 2100 किलोमीटर दूर घर। दिए जलाने के बाद फायरिंग करने वाली बीजेपी नेता बोली, मुझे लगा दिवाली है इसलिए बंदूक चला दी। जम्मू कश्मीर कुपवारा में मुठभेड़ में कुल 5 जवान सहित 5 आतंकवादी भी मारे गए। राजस्थान में सामने आए कोरोना वायरस के 22 नए मामले। इंसान के साथ जानवरों में भी फैल रहा है कोरोना वायरस, भारत ने जारी की एडवाइजरी। लॉकडाउन के चलते सोने के रेट में आई गिरावट। खत्म नहीं हुई बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर की मुश्किलें, लखनऊ पुलिस करेगी पूछताछ। और पैडी एप्टन बोले, आईपीएल नहीं होने से डिप्रेशन में आ सकते हैं कई क्रिकेटर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4067 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 693 केस सामने आए हैं। अब तक 291 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 109 लोगों की मौत हुई है। रविवार को 30 लोगों की जान गई है। अब तक 1445 कोरोना मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के कम्युनिटी संक्रमण के दावों को खारिज किया है। कहा गया है कि किसी क्षेत्र में लोकल ट्रांसमिशन को कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं कह सकते हैं। देश की राजधानी स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। आरडीए द्वारा लिखे गए इस पत्र में प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई है कि सोशल मीडिया पर जिन डॉक्टरों ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए उपलब्ध संसाधनों को लेकर बात उठाई है, उन्हें अधिकारी निशाना बना रहे हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित मरकज कोरोना का बड़ा केंद्र बन गया है। मरकज से निकले कई जमाती कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस बड़ी लापरवाही के लिए मरकज के संचालक मौलाना शाद के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन वो अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। इसी बीच क्राइम ब्रांच ने मौलाना शाद को दूसरा नोटिस भेज दिया है। मौलाना शाद ने बताया कि वो सेल्फ क्वारंटीन में है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेजकर 26 सवालों के जवाब मांगे हैं, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब मौलाना शाद ने नहीं दिया है। मौलाना शाद ने कहा कि वो सेल्फ क्वारंटीन में है और मरकज भी अभी बंद है, लिहाजा किसी भी सवाल का जवाब फिलहाल नहीं दे सकते हैं। जब मरकज खुलेगा तब बाकी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। मौलाना शाद के इस रुख से जांच टीम संतुष्ट नहीं है और टीम ने दूसरा नोटिस भेज दिया है। कोरोना वायरस से लड़ाई में देश के संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों ने स्वेच्छा से अपने वेतन में कटौती का फैसला किया है। यह रकम भारत की संचित निधि में जमा होगी। इसके अलावा सभी सांसदों के वेतन में साल भर के 30% की कटौती होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। सांसद निधि के तहत मिलने वाले फंड को भी 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। सभी सांसदों के वेतन में साल भर के 30% की कटौती करने संबंधित अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। कोरोना वायरस के खिलाफ यह लड़ाई लंबी चलने वाली है। देश के 130 करोड़ लोग इस जंग में जीतने की इच्छा शक्ति के साथ एकजुट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर संबोधन देते हुए यह बात दोहराई है। इसके साथ ही मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से 5 संकल्प लेने को भी कहा, जिसमें कोरोना को हराने से मदद मिलेगी। देश भर में घातक कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है। पीएम ने 24 मार्च को देशवासियों से अपील की कि वो बाहर ना निकलें और बहुत जरूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। देश हित में लॉकडाउन जहां बहुत जरूरी है, वहीं कुछ लोगों को इससे परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसी ही एक है चौकीदार की नौकरी करने वाले मोहम्मद आरिफ, जो बीमार और भूखा प्यासा होने के बावजूद करीब 1
2100 किलोमीटर दूर स्थित अपने घर जम्मू की यात्रा पर निकल पड़े हैं। बीते गुरुवार को मुंबई से राजौरी जाने के लिए निकले आरिफ लगातार साइकिल चला रहे हैं। वो चाहते हैं कि अपने पिता वजीर हुसैन को देख सके, जिनकी बुधवार को अचानक ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। गुरुवार को आरिफ को जैसे ही अपने पिता की बीमारी की खबर मिली, उन्होंने मुंबई से प्रवासी मजदूर से एक साइकिल 500 रुपए में किराए पर ली। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रविवार रात 9 बजे 9 मिनट के लिए दिया जलाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील पर जहां देशवासियों ने दीप जलाए, वहीं इस दौरान उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मंजू तिवारी ने दीप जलाने के साथ फायरिंग की। इतना ही नहीं, फायरिंग के बाद मंजू तिवारी ने इसका वीडियो फेसबुक पर अपलोड भी कर दिया, जिसके बाद यह वीडियो वायरल हो गया। इस मामले पर पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है और पार्टी ने उन्हें पद से हटा दिया है। बवाल बनने के बाद मंजू तिवारी ने कहा कि कल जब मैंने पूरे शहर को रोशनी से सराबोर देखा तो मुझे लगा कि आज दिवाली है। इसी उत्साह में मैंने फायरिंग कर दी। मैं अपने इस कृत्य के लिए सभी से माफी मांगती हूं। उत्तरी कश्मीर के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार से घुसपैठ कर आए एक आतंकवादी समूह और सुरक्षा बलों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए। मुठभेड़ में 5 आतंकवादी भी मारे गए हैं। अधिकारियों ने रविवार की रात यह जानकारी दी। श्रीनगर में एक रक्षा प्रवक्ता ने पहले कहा था कि सेना के 3 जवान केरन क्षेत्र में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। यह क्षेत्र कुपवारा जिले में आता है। हालांकि बाद में अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में 5 सैनिक शहीद हो गए हैं। 3 और 4 अप्रैल की दरमियानी रात से चल रहे इस ऑपरेशन में 5 आतंकवादी भी मारे गए हैं। राजस्थान में आज कोरोना के 22 नए मामले सामने आने के बाद मामलों की कुल संख्या बढ़कर 288 हो गई है। चिकित्सा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोटा और जोधपुर में 1, डूंसरपुर में 2, दौसा में 3 और झुंझुनू में 5, जयपुर में 8 संक्रमित पाए गए हैं। 2 संक्रमित ईरान से आए गए भारतीय हैं। दुनिया भर में इस समय कोरोना का कहर जारी है। हाल ही में आई रिपोर्ट से लोगों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। अब तक विश्व में लगभग 60,000 लोगों की जान जा चुकी है। लोगों के साथ अब जानवर भी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में एक टाइगर को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। दावा किया जा रहा है कि इंसानों से जानवरों के बीच संक्रमण फैलने का यह पहला मामला है। विशेषज्ञों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दुनिया के अन्य देशों में भी जानवरों में संक्रमण फैलता है तो स्थिति ज्यादा खराब हो सकती है। वहीं भारत ने पूरे देश में स्थित चिड़ियाघरों को एडवाइजरी जारी करते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। भारत में सोने के आयात में जबरदस्त गिरावट आई है। पिछले महीने यानी मार्च में देश का स्वर्ण आयात सालाना आधार पर 73% से अधिक गिर गया है। इस तरह मार्च महीने में देश का स्वर्ण आयात 6.5 सालों के निचले स्तर पर रहा। देश के स्वर्ण आयात में यह गिरावट घरेलू कीमतों में रिकॉर्ड तेजी और लॉकडाउन के चलते औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों के बाधित रहने के चलते आई है। कोरोना वायरस के संक्रमण से इलाज के बाद बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर को लखनऊ के SGPGI अस्पताल से सोमवार सुबह छुट्टी दे दी गई। अब वो अगले 14 दिन तक अपने घर में ही क्वारंटीन रहेगी। हालांकि अभी भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई है। क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद लखनऊ पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। बता दें कि कनिका कपूर के खिलाफ लखनऊ के थाना सरोजिनी नगर में IPC की धारा 188, 269 और 270 के तहत FIR दर्ज की गई है। ऐसे में पुलिस टीम उनसे पूछताछ करेगी। कोरोना वायरस के कारण IPL सहित दुनिया भर में जुलाई तक होने वाले तमाम खेल टूर्नामेंट को टाल या रद्द कर दिया गया है। अब 15 अप्रैल को होने वाले IPL पर संकट के बादल छाने लगे हैं। इसको लेकर दक्षिण अफ्रीका के पैडी अपटन का मानना है कि IPL को रद्द नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कई खिलाड़ी डिप्रेशन में आ सकते हैं। पैडी भारतीय टीम के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रह चुके हैं। वहीं इस बार नीलामी में सबसे महंगे 15.50 करोड़ रुपए में बिके ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने IPL से ज्यादा जरूरी T20 वर्ल्ड कप को बताया है।